एक फटे कपड़ों वाला फरिश्ता, जिसके चेहरे पर गम, आंखों में आंसू और दिल में उमंग। एक सड़क के किनारे बैठा, जिसने डीएसपी साहब की जिंदगी बदल दी। जनवरी का महीना था, कड़कती ठंड पड़ रही थी। वो लड़का फटे हुए कपड़ों में ठंड से कांप रहा था, आने जाने वालों के जूते पॉलिश करता था और अपनी बीमार मां की दवाई का खर्च उठाता था। एक दिन डीएसपी साहब उसी रास्ते से अपनी सरकारी गाड़ी से जा रहे थे। और लोग भी जाते थे, पर किसी ने भी उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। डीएसपी साहब ने अपनी गाड़ी रोकी और जो उन्होंने किया, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सालों बाद जब डीएसपी साहब खुद सड़क पर गिरे पड़े थे, उसी फटे कपड़ों वाले फरिश्ते ने उनकी जिंदगी बचाने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डीएसपी साहब उसे पहचान भी नहीं पा रहे थे। क्या पता था एक दिन कामयाब होने के बाद उनसे मिलन होगा। तो ऐसी स्थिति में डीएसपी साहब लड़के से अपनी पूरी बात भी नहीं कह पाए थे। उनकी बात आधी अधूरी ही रह गई थी। हेलो दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत अच्छी होने वाली है। कैसे डीएसपी साहब ने एक गरीब लड़के की जिंदगी बदल दी। एक गरीब लड़के को क्या से क्या बना दिया। फिर उस लड़के ने जो किया, सब सोचने पर मजबूर हो गए। क्या कोई पराया भी ऐसा कर सकता है? सगे भी अपनों के लिए ऐसा नहीं करते। दोस्तों, एक छोटा सा काम जरूर करना। तुम बाद में भूल जाते हो। चाहो तो तुम ये काम अभी भी कर सकते हो, पर उससे पहले इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और बाद में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब तुम ये काम अभी करते हो तो बहुत अच्छा होगा, पर पहले आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। किसी की जिंदगी में कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज की ये कहानी है एक फटे कपड़े वाले फरिश्ते की। तो दोस्तों, गांव के एक कोने में आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। फटे कपड़े, टूटी चप्पल, पेट में भूख और आंखों में एक सपना। पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था, पर किस्मत ने उससे ये सब छीन लिया था। सालों पहले पिता का देहांत हो गया था। मां भी बीमार रहती थी और खुद सड़कों पर जूते पॉलिश करता था। वो हर रोज एक सड़क के किनारे बैठता था। उसके सामने एक पोस्टर लगा था, सरकारी अफसर बनो और समाज की सेवा करो। वो पोस्टर को देखकर मुस्कुराता, जैसे खुद से एक वादा कर रहा हो। एक दिन डीएसपी अरविंद चौहान की सरकारी जीप वहां से गुजर रही थी और उस रोज बारिश हो रही थी और बहुत ठंड भी पड़ रही थी। और वही लड़का आदित्य बिना चप्पल के सड़क पर भीग रहा था। डीएसपी साहब ने गाड़ी रोकी, नीचे उतरे और उस लड़के के पास गए। डीएसपी साहब कहते हैं कि बेटा, क्या घर नहीं है तुम्हारा? आदित्य: है साहब, पर मां बीमार है, दवा के पैसे नहीं हैं। ये सब सुनकर डीएसपी साहब की आंखें भर आईं। उन्होंने उस लड़के के सर पर अपना हाथ रखा और कहा, चलो तुम मेरे साथ चलो। डीएसपी साहब उस लड़के को थाने में अपने साथ ले गए। वहां उसे खाना खिलाया और कहा, अगर तुम आगे पढ़ाई करो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो दिन था जब डीएसपी साहब ने एक गरीब लड़के के हाथ को थाम लिया, बिना माँ बाप के लड़के को सहारा दिया। फिर एक दिन उसकी माँ की भी मौत हो गई। आदित्य जब बहुत रोया, अब आदित्य अकेला रह गया। बस एक सहारा बाकी रह गया था। वो सहारा था डीएसपी साहब का। डीएसपी साहब ने फिर आदित्य को अपने घर में रख लिया। डीएसपी साहब के भी ना कोई लड़की थी और ना ही कोई लड़का, और ना ही उनकी पत्नी थी। डीएसपी साहब भी अकेली रहते थे। डीएसपी साहब ने खुद से आदित्य के स्कूल का खर्च उठाया। आदित्य होशियार था, ईमानदार था, पर सारा समाज डीएसपी साहब को ताने मारता और कहता, एक पुलिस वाला एक सड़क के लड़के को पाल रहा है, एक दिन यही धोखा दे देगा। डीएसपी ने सबकी परवाह नहीं की। कहते थे, मैं समाज की बातों को नहीं मानता। गरीबी कोई गुनाह नहीं होती, नीयत मायने रखती है। अपनी अपनी औलाद को तो सब पाल लेते हैं, कोई दूसरे की औलाद को पाले, सहारा दे, तब है। धीरे धीरे आदित्य ने कॉलेज में टॉप किया। डीएसपी साहब आदित्य के लिए बाप से भी बढ़कर थे। आदित्य का सपना था, एक दिन मैं भी डीएसपी साहब की तरह एक बड़ा अधिकारी बनूंगा। कुछ समय बीता। आदित्य ने परीक्षा दी और वो परीक्षा में पास हो गया। आदित्य का इंटरव्यू होना बाकी रह गया था, पर उसी दिन डीएसपी साहब पर एक फर्जी करप्शन केस लग गया। मीडिया में बदनाम हुए, सस्पेंड कर दिए गए। आदित्य को बहुत दुख हुआ, पर डीएसपी साहब बोले, बेटा, सच्चाई देर से सही पर जीतती जरूर है। डीएसपी ने अपना सब कुछ खो दिया, पद, सम्मान, यहां तक कि सेहत भी। डीएसपी साहब की सेहत खराब रहने लगी। आदित्य का इंटरव्यू भी पास हो गया। डीएसपी साहब को बड़ी खुशी हुई।
आदित्य पुलिस एकेडमी में पहुंच गया। कुछ समय बीता, पर तब तक डीएसपी साहब को लकवा मार चुका था। वो अकेले ही घर में रहते थे। एक रात डीएसपी साहब अस्पताल जाने के लिए सड़क पार कर रहे थे। अचानक से गिरे पड़े थे, फिर उनसे उठा नहीं गया। लोग सामने से गुजर रहे थे, पर कोई रुका नहीं। तभी एक गाड़ी उनके सामने आ रही थी। देखा सड़क पर कोई व्यक्ति पड़ा है। गाड़ी रुकी, दरवाजा खुला। उस गाड़ी में से एक अफसर उतरा। वर्दी चमक रही थी, छाती पर नाम लिखा था, डीएसपी आदित्य चौहान। जब आदित्य ने देखा, ये तो मेरे साहब हैं। डीएसपी साहब पहचान नहीं पा रहे थे। आदित्य ने बताया, साहब मैं तुम्हारा आदित्य हूं। इतना सुनने के बाद डीएसपी साहब की आंखों से आंसू निकल आए। उन्हें सब याद आ गया, वो फटे कपड़ों वाला लड़का। आदित्य ने डीएसपी साहब के पैर छुए। साहब, मैं वही हूं जिसे आपने खाना खिलाया था और पढ़ाई का सारा खर्च उठाया था। डीएसपी साहब के होंठ हल्के से कांपे और कहा, मैं जानता था बेटा तू एक दिन ये सब जरूर करेगा। उनके शब्द अधूरे रह गए। जब आदित्य ने उनकी ओर देखा तो डीएसपी साहब की आंखें बंद हो चुकी थीं। आदित्य ने डीएसपी साहब का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया। उनके घर के सामने एक बोर्ड लगाया, गरीब को मत ठुकराओ, शायद वही कल तुम्हारा सहारा बने। कभी किसी पर किया हुआ उपकार जाया नहीं जाता। फटे कपड़ों वाला लड़का डीएसपी कैसे बना? क्योंकि किसी ने उस पर भरोसा किया था। कभी किसी की गरीब का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वक्त बदलता रहता है। आज तुम्हारा वक्त है, कल किसी और का होगा, और जब बदलता है तो पहचान नहीं छोड़ता। अगर आपको भी समाज में वह सहारा दिखाई दे तो उसको जरूर सहारा दें। अगर तुम किसी को सहारा दोगे तो तुमको भी जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको सच में कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अपने सागर के किस्से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस जरूर कर लें, जो आने वाली वीडियो की सब अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।